हम पोर्नोग्राफी के बारे में बोलते हैं। रणवीर, नमस्कार। ये मारधाड़ वाली पिक्चरें ज्यादा बनती नहीं थी, ये तो जब से ये शुरू हुई शायद इसीलिए हम काम पे नहीं कर पाते। तो पहचाना दोस्तों 83 की जया जी को और इनके विचार कि जया जी तब और अब इतना डिफरेंस क्यों आ गया है, आज इनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। according to me, your career needs a mind-blowing, chaka-chak, glamorous dharma fit. That's my position, Ranveer. तो आइए थोड़ा सा डीप में जानने की कोशिश करते हैं जया जी को। तो छेद भेद की कहानी स्टार्ट की है। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। इनका पॉलिटिक्स में आने का वजह या कारण क्या है, क्या रेवोल्यूशन लाना चाह रही थी मैडम, पहले ही जानते हैं कि इनकी एंट्री होती कैसे है। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा थोड़ा पीछे। तो जया जी जब पहले हमारे मार्फत वो समाजवादी पार्टी में मना नहीं कर सकती, उसके बाद हमारे ऊपर संक्रमण आया तो हमको छोड़कर मुलायम सिंह को पकड़ ली। मुलायम पर संक्रमण आया तो उनको छोड़कर पुत्रवधू डिम्पल का दामन थाम लिया। तो वो बड़ी प्रवीण राजनीति है, बहुत वरिष्ठ राजनीति है। तो एक बात तो अमर सिंह जी के बयान से क्लियर हो गई दोस्तों कि टाइम का सदुपयोग करना वो कोई इनसे सीखे। घंटी का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। वो संसार के किसी छात्र में नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि वाकई ही थाली में छेद करना होता क्या है। कौन रोता है यहाँ किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना है। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना है, बात निकली तो हर एक बात पे रोना है। हमारे संकट और संक्रमण के समय इस तरह से वो लोग हमारे साथ खड़े नहीं दिखाई दिए। इससे भावनात्मक रूप से आप समझिए मेरी मृत्यु हो गई। तो ये बात तो अब क्लियर हो गई होगी आपको कि थाली में छेद करना एक्चुअली होता क्या है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। अब मैंने एक और इनके सदन में भाषण देखिए, मुझे अगर हम ये चीज देखें कि भाई इनका क्या ऐसा काम रुक रहा था, क्या ऐसा रेवोल्यूशन लाना था जो ये पॉलिटिक्स में आई, तो सिवाय इनका पर्सनल एजेंडा के अलावा हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि पर्सनल एजेंडे के अलावा इनका कोई रीजन था जो ये पॉलिटिक्स में आती। मैंने कुछ दिन पहले का भी एक देखा इनका वक्तव्य सदन में, तो ये सारी वल्गैरिटी और सब डिफेंड करती हुई नजर आई सदन के अंदर। हम पोर्नोग्राफी के बारे में बोलते हैं, मगर ये सारे गैजेट्स ऐसे हैं कि आप जब चाहें इसको बंद कर सकते हैं। ये दायित्व आपका है, ये दायित्व उनका नहीं है जो ये बना रहे हैं। वो किस वजह से बना रहे हैं वो ही जानते हैं, मगर इसको स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करने का फ्रीडम आपके हाथ में। तो देखिए दो क्वेश्चन इनमें इन्होंने रेज किए हैं सदन के अंदर। एक तो ये पूछ रही हैं, कह रही हैं कि भाई आपके हाथ में रिमोट है, आप बंद कर दीजिए। सिनेमा हॉल में भी पीवीआर वगैरह में रिमोट होता है, आप बंद कर दीजिए। फैमिली के साथ आप गए हुए हैं, वहाँ रिमोट बंद कर दीजिए। पोस्टर जगह जगह पे आपने देखे होंगे लगे हुए, फाड़ दीजिए। इनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। वो तो ऑब्वियस ही बात है, जब आपका पहला इंटरव्यू आता है स्टार्ट में, जो मैंने स्टार्ट में दिखाया 83 में, आप बोल रहे हैं कि भाई मार धाड़ जब से आने लगी और ये आने लगी, अब फिल्मों में काम करने का दिल नहीं करता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई आप लोग स्टार्ट तो करते हैं, कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती हैं चीजें। तो ये कहना कि पब्लिक पसंद करती है, ये नहीं है। आप लोग जब चीजें, ऑब्वियस बात है, आप लोग ये ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये कहाँ का स्टैंडर्ड है? ये बॉलीवुड का ही है। तो ग्रेड तो आप लोगों ने खुद डिफाइन किए हुए हैं, और अगर ए ग्रेड में रह के सी ग्रेड की कैटेगरी से पैसा कमाना है और वो करना है, तो वो फिर आपका एजेंडा हो सकता है। पब्लिक को आप इसलिए दोष मत दीजिए। मैं आपको आपके ही तरीके से जवाब देने की कोशिश। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन, एक में बोला, एक कहा गया कि भाई कि आपके हाथ में रिमोट है। तो माँ और पत्नी के हाथ में सामाजिक रिमोट होता है। अब अपने पति से क्यों नहीं कहती कि चुम्बा चुम्बा दे दे, न करे। अब दूसरा जो इसमें अंदर क्वेश्चन था कि भाई क्यों बनाते हैं, तो एक बात तो मुझे नजर आ रही है, समझ में आई किन चीजों में, कि बच्चन साहब आपका आपस में फैमिली में अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल नहीं है। का नहीं है जो ये बना रहे हैं,
वो किस वजह से बना रहे हैं वो ही जानते हैं। देखिए, जब मैडम ने पूछा कि भाई कोई क्यों बनाता है और मुझे नहीं पता, तो आंसर तो आपने ही दिया हुआ। हम तो वही चीज बनाएंगे जो जिसके कारण, और मुझे कहने में कुछ शर्म से भी आ रही है, कि जिससे हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। पैसा मंत्री जी अपने इस संस्थान को वो चीज दी जिसकी हमें सख्त जरूरत है। धन होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते देता कोई नहीं। पास पैसा है तो है ये दुनिया हंसी, ये तो खैर बच्चन जी का एक गाने में हमने सुना भी है। तो खैर एक बात तो है, बच्चन साहब थोड़ा सा क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश तो कर रहे हैं। एक पब्लिक फिगर होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है जनता के प्रति, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हम वो बनते हैं जो कि हम बने हैं। ये चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं कि जो कुछ है वो पब्लिक की वजह से, जो कुछ भी है वो पब्लिक की वजह से। लोग हैं जो ऑडियंस है तो वो सदा से ही बेवकूफ रहे हैं, बिल्कुल नो डाउट। सारी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की है। पब्लिक आपको चाहती है, आपके बारे में इमेज ऐसे बनाती है, तो वो प्रॉब्लम पब्लिक की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं इसमें एग्री करता हूँ आपके साथ। तो जो कुछ भी है पब्लिक ही जिम्मेदार है इस चीज के लिए। तो पब्लिक का तो अगर याद हो दोस्तों कि एक टाइम था जब छोटे स्क्रीन पे, जब रामायण स्टार्ट में रामायण आई थी, और रामायण ने जो तहलका मचाया था, जो पब्लिक की सपोर्ट या पब्लिक ने, मतलब किसी भी कम्युनिटी, कोई भी, यहाँ तक कि अदर कंट्री में भी उतना उसको तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था और देखा गया था, उसको पसंद किया गया था, और लोगों ने उनकी छवि अपने माइंड में उतार ली थी। वो उस टाइम उन कलाकारों को एज ए नेम नहीं जानते थे, लेकिन एज ए कैरेक्टर जरूर उनको जानते थे। तो ये कमी लोगों की है, नो डाउट। लोग दिल से जुड़ जाते हैं, लोग आपके बारे में परसेप्शन बना लेते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि वही एक्चुअल में फैन है, वही एक्चुअल में ऑडियंस है जो आपके ऊपर अंधा प्रेम करती है, जिसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आप पर्सनली कैसे हैं। तो लेकिन मैं इस बात को ऐसे कहना चाहूंगा, हर मोड़ पर इंसान की मर्जी तो नहीं चलती, बिल्कुल। उसकी जब चलती है ना, बिल्कुल, तो किसी की नहीं चलती। क्या बात है? ये मानना, ये बोलना कि जी बॉलीवुड ने दिया है, बॉलीवुड गवर्नमेंट को करती है सपोर्ट, बॉलीवुड पब्लिक के लिए करती है और बॉलीवुड के लिए पब्लिक कुछ नहीं कर रही है, तो ये डेफिनेशन किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं होगी और ना लोग पसंद करेंगे। तो इस चीज को तो बोल के इन्होंने अपना ही इमेज खराब की है। इन्हीं के द्वारा इन्हीं का आंसर वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए। थैंक यू।